स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में। और ये एपिसोड ना अत्यधिक महत्वपूर्ण है इसलिए बिकॉज ऊप्स जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का शॉर्ट फॉर्म है, ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, पूरे जो कंप्यूटर की दुनिया है ना, इसका एक काफ़ी कोर सब्जेक्ट है। इसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप टेक की दुनिया में, कोडिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी ध्यान से हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझना है। और मैं कोशिश करूंगी, जब मैंने पढ़ा था तो टू बी ऑनेस्ट मुझे कई बार इसको पढ़ना पड़ा था, सिर्फ ऐसे बुक में पढ़ने से चीज़ें पूरी कॉम्प्लेक्स हो गई थी दिमाग में। पर मैं कोशिश करूंगी कि वन गो में आपको सब कुछ मास्टर करा दूं। एंड एक खुशी की बात यह है, जो मैंने पहले भी शायद आपको बता दी होगी, कि आपके सर्टिफिकेशन का इंतजाम हो चुका है। काफ़ी भाग दौड़ के बाद, काफ़ी लोगों से बातचीत करने के बाद एक लेजिट सर्टिफिकेशन, एक तो होता है कि मैं ऐसी कुछ भी प्रिंट करके आपको दे दूँ, राइट, बट ऐसा सर्टिफिकेशन जो QR स्कैन करे तो हाँ लेजिट लगे कि हाँ भाई वास्तव में इन्होंने यहाँ से ऐसे सीखी हैं चीज़ें, राइट। सो उस एकदम वेरीफाइड सर्टिफिकेट का इंतज़ाम हो गया है। आपको नीचे ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस ऐप के अंदर आप जाकर अपने सर्टिफिकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। जो चीज़ें आप मास्टर कर रहे हो दुनिया को दिखा सकते हो कि येस आई हैव मास्टर्ड दीज थिंग्स। और वहीं पर उसी ऐप के अंदर अगर आपको और एडवांस चीज़ें और बड़ी चीज़ें मास्टर करनी है तो उसकी भी सुविधाएं प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए, मेरा ये रहता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स को बेस्ट और फ्री रिसोर्सेज मैं कितना दे सकती हूँ, मैं निचोड़ के ट्राई करती हूँ। ठीक है, मैंने इस कंपनी को वैसे काफ़ी पे किया ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स को ये लेजिट वैलिड प्रूफ ऑफ स्किल प्रोवाइड कर पाएँ, सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, और आई वांट कि आप हर अवसर का बेस्ट से बेस्ट निचोड़ कर फ़ायदा उठाएं। ठीक है, अब बातें कम और काम ज़्यादा, चलते हैं सीधे और समझते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। अब ये ऐसा टॉपिक है ना जो कि आप चाह कर भी स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज ये इंटरव्यूज़ के अंदर, आपके जो इंटरव्यूज़ होते हैं, अब चाहे आप पाइथन सीख रहे हो, चाहे आप C++, जावा, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक तरीके से प्रोग्रामिंग की दुनिया का बेस है। ये एक कोर सब्जेक्ट है जो कि हमें काफ़ी ध्यान से एकदम मन लगा के पढ़ना है। अब देखिए, मोस्टली तो ये आपका थ्योरी वाला टॉपिक है और मुझे पर्सनली थ्योरी उतनी अधिक नहीं पसंद है। मतलब प्रैक्टिकल करने में, एक्चुअल कोड लिखने में, क्वेश्चंस करने में, प्रोजेक्ट में ज़्यादा मज़ा आता है। परंतु मैं कोशिश करूँगी आपको इतनी बढ़िया तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझाऊँ कि आपको कोई समस्या ना आए, एकदम आसान शब्दों में आप इसके मास्टर बन जाएं। एंड कभी भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो आप आसानी से बता पाएँ इंटरव्यूअर को। ठीक है, अब इसी के साथ अब शुरुआत में नए नए टर्म्स इसमें काफ़ी आएंगे। ठीक है, तो रेडी रहिएगा, अपने माइंड को बता दीजिए कि आज काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसमें कि हम अपनी कोड को थोड़ा रियल वर्ल्ड से, किससे, रियल वर्ल्ड से मैच कराना चाहते हैं। अब आप कहोगे क्या कह रहे हो, मैं बताती हूँ क्या कह रही हूँ। तो देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग helps us structure the program using real world concept like object, classes, attribute, behavior. Instead of just writing everything in one place, हम लोग कोड को ऑब्जेक्ट्स के इस्तेमाल से ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासेस बनाते हैं, जैसे रियल लाइफ में, असल जीवन में होता है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट, कार, मोबाइल फ़ोन, ये सब कुछ ना ऑब्जेक्ट के तौर पर हमारे पाइथन कोड के अंदर रिप्रेजेंट हो सकती हैं। अब अगर यहाँ पे हम इसकी एक्चुअल डेफिनेशन समझना चाहें कि ऊप्स होता क्या है, तो ये अगर कोई आपसे पूछ ले कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या भाई, ये बताओ, ठीक है, तो आप कहोगे कि ऊप इज़ अ प्रोग्रामिंग स्टाइल। क्या है? प्रोग्रामिंग स्टाइल है। दो तरीके के होते हैं प्रोग्रामिंग स्टाइल, एक तो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, अभी तक जैसे हम लोग चीज़ें लिखते आ रहे थे, कोड वगैरह लिख रहे थे, फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे कोई कोड लिखा कि वेरिएबल बना लिया कोई, फॉर एग्जांपल कैसे कर रहे थे हम, कुछ प्रिंट ही कर रहे थे, राइट, प्रिंट कर रहे थे, कुछ ए इज़ इक्वल टू लिख लिया, कुछ बी इज़ इक्वल टू, सम इज़ इक्वल टू, ये सब मतलब सीक्वेंस वाइज चीज़ें चल रही थी, सिंपल सा हमारा प्रोग्राम चल रहा था, राइट। बट अभी हम मास्टर करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, जो थोड़ी सी अलग है, पर मैं आसान आपको बना कर दूंगी। ठीक है, थोड़ा शुरुआत में कठिन लग सकता है, परंतु चिंता नहीं करना है। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग स्टाइल है जहाँ पर हम लोग क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, एट्रीब्यूट एंड मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे लिए तो ये सब शब्द बड़े जाने पहचाने हैं,
ठीक है, क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और बाय द एंड आपको भी बड़े परिचित शब्द ये सब लगने लगेंगे, है ना। और ऊप इसलिए किया जाता है, इसलिए इस्तेमाल करते हैं लोग इस प्रोग्रामिंग स्टाइल का बिकॉज इसके माध्यम से हमारा पूरा कोड ऑर्गेनाइज्ड रहता है, रीयूजेबल रहता है, इजी टू मेंटेन रहता है, और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रहता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो आती है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हमने एक तो थोड़ा सा ये समझ लिया कि ऊप्स होता क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। ये एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है, प्रोग्राम लिखने का क्या है, तरीका है। एंड इससे हमारा जो कोड है, प्रोग्राम है, वो रीयूजेबल रहता है, काफ़ी ऑर्गेनाइज रहता है, और वो सब वही फलाना ढिमकाना थ्योरी वाली चीज़ें। पर हमें एक्चुअल में तब महसूस होंगी चीज़ें जब हम कोड अपना लिखेंगे, वास्तव में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे जो कि हम जस्ट थोड़ी देर में अभी करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी झेल लीजिए, आप समझिए, थोड़ा माहौल बनने दीजिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे है, उसके बाद हम लोग कोड लिखेंगे। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ये जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है ऊप्स के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो क्लासेस की डेफिनेशन क्या दी जाती है, ये एक तरीके से एक ब्लूप्रिंट होता है, एक टेम्पलेट होता है। उदाहरण मैं आपको देती हूँ, आप तब समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कार है, ठीक है, हमारे पास बाइक है, हमारे पास साइकिल है, हमारे पास बोट है, एरोप्लेन है, राइट। ये सब हैं क्या चीज़, बताइए। ये सब किस कैटेगरी से, किस क्लास से बिलोंग करते हैं। ये सब कहीं ना कहीं व्हीकल्स हैं, राइट। क्या है, व्हीकल्स हैं, वाहन हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम एक क्लास बना सकते हैं, हम क्लास बना सकते हैं व्हीकल नाम का, ठीक है, क्लास बनाएंगे। और कहीं ना कहीं ये सारे क्या होंगे, हमारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4। ठीक है, तो हमारा व्हीकल क्लास होगा। अब उसी प्रकार जैसे हमारी क्लासरूम रहता है, राइट। क्लासरूम के अंदर भी पूरा एक क्लास है, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सारे, एक तरीके से वो ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पर जो वास्तव जीवन में होता है कि हाँ भाई, एनिमल नाम का क्लास है, अब इसके अंदर डॉग, कैट, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स आ जाएंगे, राइट। ठीक है, सो क्लासेस एक तरीके से एक टेम्पलेट होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक रियल एंटिटी होती है जो कि क्लास से बनी हुई होती है। जैसे क्लास में हमारा व्हीकल आ जाएगा, एंड ऑब्जेक्ट में इसी क्लास से संबंधित, इसी क्लास से जुड़ी हुई चीज़ें आएंगी। जैसे कार भी एक व्हीकल है, बाइक व्हीकल है, साइकिल एक व्हीकल है, राइट। तो इस तरीके से हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, अभी जितनी उदाहरण हम लिखेंगे, अभी कोड भी इसका लिखेंगे, ठीक है, तब आपके दिमाग में ज़्यादा क्लियर चीज़ें जाएंगी। फर्स्ट टाइम में देखिए डाउटफुल रहना एकदम जायज़ है। अगर आप नहीं हो डाउटफुल तो भाई आप अलग लेवल के इंटेलिजेंट बंदे हो, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे हम एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं और चीज़ों को। एक यहाँ पर भी उदाहरण दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब एक स्टूडेंट नाम का हमने क्या किया, क्लास बनाया। अब ये चीज़ देखिएगा, क्लास बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पे हमें क्लास कीवर्ड लिखना होता है, फिर क्लास का आप जो भी नाम रखना चाहें, आपकी मर्जी, पूर्णतः छूट दी गई, फ्रीडम दी गई आपको। जैसा हम लोग वेरिएबल्स की उसमें एकदम फ्रीली कुछ भी वेरिएबल का नाम रखते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पर आप कुछ भी नाम रख सकते हैं क्लास का। क्लास का हमने सिंटेक्स समझ लिया। अब क्लासेस के अंदर ना जो हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स देते हैं, बेसिकली एट्रीब्यूट को मैं आपको कैसे आसान भाषा में अगर बताऊँ, तो क्लासेस के अंदर हम लोग कुछ एक तरीके से वेरिएबल्स बना रहे हैं, राइट। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होंगी, उसका नाम क्या है, उसका क्लास क्या है, राइट। मे बी हम लोग उससे उसका जेंडर पूछ सकते हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर पूछ सकते हैं। तो ये सब कुछ हमारे यहाँ पर हम डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास के अंदर। एंड इन्हीं लोगों को, इन सब को, नेम, क्लास, जेंडर, क्लासेस के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम एट्रीब्यूट कह देते हैं। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। हमारे वेरिएबल्स को हम लोग एट्रीब्यूट्स कह देते हैं। अब ये क्लास तो हमने बना लिया, राइट, क्लास तो बना लिया हमने। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट हमारे पास व्हीकल क्लास भी हो सकती थी, राइट।
व्हीकल क्लास हम बना सकते थे, क्लास व्हीकल, एंड इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं गाड़ी के अंदर। कलर पूछ सकते थे कि भाई क्या कलर है गाड़ी का, राइट, कलर पूछ लिया। अब पूछ सकते थे प्राइस क्या है, कितना दाम है भाई उस व्हीकल का, राइट। माइलेज पूछ सकते थे कि कितना माइलेज देती है। इस प्रकार से कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ व्हीकल की लिख देते। अब एग्जैक्टली वो व्हीकल कौन सी है, वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लिख सकते थे obj1 ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू सिंपल हमारे क्लास का नाम। सिंपल क्या लिख देते, क्लास का नाम, तो ये ऑब्जेक्ट 1 बन जाता। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर हमने स्टूडेंट क्लास का आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट बना लिया है s1 इज इक्वल टू क्लास का नाम, और सिंपल सा ये ब्रेकेट दे देंगे। ये पूरा सिंटेक्स हम अभी मास्टर कर रहे हैं, अभी कोड लिखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, पर यहाँ से थोड़ा समझिए कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। अब इस क्लास के अंदर जो भी हम लोग एट्रीब्यूट्स रखते हैं ना, जैसे नेम हो गया, स्कूल क्या है, जेंडर क्या है स्टूडेंट का, ठीक है, स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट है, जो भी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हम बनाएंगे उनको एक्सेस करने के लिए हम ये सिंटेक्स लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम s1 डॉट नेम, या जो भी है आपका एट्रीब्यूट। ठीक है जी, आइए एक बार इतना लिखकर हम लोग समझते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स काफ़ी यार है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बिल्कुल हमें इग्नोर नहीं करना है। कठिन लगे चाहे आसान लगे, जो चीज़ हमारे फ़ायदे की है वो हमें करनी ही करनी है। तो नियम अनुसार हम लोग अपने पाइथन फोल्डर के अंदर जाकर प्यारा सा यहाँ पर चैप्टर 9, वाह भाई चैप्टर 9 पर आ चुके हैं हम लोग, बधाई हो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप लोग इतने, आप में से कुछ लोग इतने कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें सीख रहे हैं ना, मेरा दिल जीत लेते हो आप लोग। ठीक है, और मतलब आप ही जैसे दिल क्या, देखो आप ही जैसे लोग हो जो फिर आगे चल के सफल बनते हो। ठीक है, तो मतलब मेरा इसमें फ़ायदा नहीं है, आप ही का फ़ायदा है अगर आप बढ़िया से चीज़ें मास्टर कर रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग ओपन फोल्डर कर लेंगे, डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे, पाइथन के अंदर हम लोग जाकर ट्यूटोरियल्स में चैप्टर 9 ओपन कर लेंगे। चैप्टर 9 है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ठीक है जी, नया एक फ़ाइल बनाएंगे, इसको लिखेंगे class.py। आज हम लोग क्लासेस क्या होते हैं ये मास्टर करेंगे। आपका यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे, ये देखिए हमारा सेम यहाँ पर जो चीज़ें हम समझते आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है। ठीक है, इसके अंदर क्लासेस होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया, डेटा जो उसके अंदर लिखा जाएगा, राइट। ये हमारे पास सिंटेक्स होता है, क्या होता है, सिंटेक्स होता है। हम लोग सेम कोड भी सिमिलर लिख सकते हैं या फिर अलग भी लिख सकते हैं। आइए हम लोग व्हीकल नाम का ही क्लास बनाते हैं, क्लास व्हीकल। ठीक है, और यहाँ पे एक हमें ये लगाना होता है कॉलन। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी हम डेटा लिखेंगे, कुछ वेरिएबल बनाएंगे, उनको हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट कहेंगे। तो क्लास व्हीकल के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं, जैसे स्टूडेंट के अंदर तो स्टूडेंट का नाम वगैरह आ जाएगा। तो इसके अंदर हम पूछ लेंगे कलर क्या है भाई। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर, आप कहोगे कि जैसे व्हीकल बनाया, राइट, चलिए अभी अभी बताती हूँ, लाइक शायद आपके मन में डाउट आ रहे होंगे काफ़ी सारे, और वो सब हम समझेंगे अभी। ठीक है, पहले हम सिंटेक्स समझते हैं, एकदम बेसिक से आराम से बढ़ना है आगे। ठीक है, क्लास हमारा कीवर्ड है, क्लास लिखा, नेम हम इसका कुछ भी रख सकते हैं, व्हीकल्स रख सकते हैं, व्हीकल रख सकते हैं, माई व्हीकल लिख सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई पाबंदी नहीं है। कलर में मुझे ब्लैक ज़्यादा व्हीकल्स में पसंद है। ठीक है, कलर लिख दिया हमने, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसका पेट्रोल और डीज़ल किस पे चलती है वो लिख देंगे। तो मैं कहूँगी कि सारी पेट्रोल वाली गाड़ियाँ चाहिए, बिकॉज़ डीज़ल कभी कभी भाई बैन भी हो जाता है तो समस्या आ सकती है, तो पेट्रोल वाला ही हमें चाहिए। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइलेज लिख सकते हैं, माइलेज कितना देती है, मेरी गाड़ी कम देती है तो मैं उतना ही लिख देती हूँ 10। ठीक है, 10 माइलेज देती है, एंड इतना ठीक है अभी के लिए। ठीक है, इस व्हीकल के लिए हमने इसका कलर बता दिया, पेट्रोल ऑपरेटेड है या डीजल, माइलेज बता दिया, एंड दैट्स गुड। ठीक है, अब इस क्लास का अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना हो तो वो मैं कैसे बनाऊंगी। ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्या होता है आपको पता है, ऑब्जेक्ट 1 या फिर जो भी आपको लिखना हो, जैसे कार भी लिख सकते हैं हम, कार इज़ इक्वल टू व्हीकल एंड ये सिंपल ब्रैकेट। तो ये एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज़ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। क्या है ये, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमने किया है यहाँ पर। और ये क्या था ऊपर, क्लास क्रिएशन। क्लास हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, क्लास लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं,
सिंपल ये आपका कॉलॉन आ जाता है यहाँ पर। उसके अंदर ये जो डेटा है, इन लोगों को पता है क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्री एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये जो वेरिएबल्स हैं ना, इन सभी को, सिर्फ एक को ही नहीं, इन सभी को क्या कहते हैं हम? एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जो कि इस क्लास के अंदर हैं। इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को ये लोग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और ऑब्जेक्ट मैं बना सकती हूँ, जैसे बाइक इज़ इक्वल टू, बाइक की स्पेलिंग सही है क्या? मुझे पता नहीं, थोड़ा गड़बड़, बी आई होता है या बी वाई होता है? नहीं, आई होता है, ठीक है, ओके। सो ये हमारा बाइक, ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। ओके जी, और क्या? एरोप्लेन, एरोप्लेन हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वो भी तो वाहन ही है, व्हीकल ही है, राइट। सो ये हमारे 3 ऑब्जेक्ट बना लिए हमने। क्या कर लिए? वी क्रिएटेड 1 क्लास व्हीकल एंड 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। ठीक है, अब अगर इस ऑब्जेक्ट को हमें जानना हो कि हाँ भाई इसका कलर क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, माइलेज क्या है, तो हम ये सब पता है कैसे एक्सेस करेंगे? कुछ नहीं करना, हमें बस कार का नहीं, ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम है कार। कार डॉट करोगे आप, तो आपने जितने अंदर बनाए हैं ना एट्रीब्यूट्स, वो आप एक्सेस कर पाओगे। तो कार डॉट कलर प्रिंट कर सकते हो। अभी इस केस में आप कहोगे कि मैं दी यहाँ पर कार, बाइक, एरोप्लेन, ऐसे तो फिर सबका डेटा सेम हो जाएगा, सारे ब्लैक कलर के होंगे। हो सकता है बाइक मेरी ग्रीन कलर की हो, ब्लू कलर की हो सकता हो एरोप्लेन मेरा वाइट कलर का हो। बिल्कुल सही, ये डाउट आना एकदम जायज़ है। हम लोग समझेंगे अभी इसको कैसे क्या करना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे हटानी है। आई विल एक्सप्लेन सारी चीज़ें, पर अभी पहले बेसिक, कैसे क्लास बना है, फिर ऑब्जेक्ट्स कैसे बना है। इसी प्रकार से हम और भी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। क्या नाम है ऑब्जेक्ट का? बाइक, बाइक डॉट कलर। अब यहाँ अगर एरोप्लेन नामक ऑब्जेक्ट का हमें जानकारी लेना हो कि हाँ भाई एरोप्लेन में माइलेज का कॉन्सेप्ट होता होगा, आई एम श्योर होता होगा, नॉट श्योर, बट हाँ ठीक है, अज्यूमिंग कि होता है माइलेज का कॉन्सेप्ट उसमें भी। मैंने एरोप्लेन मतलब गाड़ी चलाई है, पर एरोप्लेन नहीं, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। ठीक है, हम चेक कर सकते हैं ना नेट पर। ओके वेट, इज देयर माइलेज कॉन्सेप्ट इन एरोप्लेन? येस ऑफ कोर्स, एविएशन में एग्जिस्ट करता है। हाँ, इट शुड, मतलब पेट्रोल कितना पर किलोमीटर लग रहा है वो तो हर जगह। ओके, फ्यूल मतलब वट एवर फ्यूल दे यूज़। और अगर इसका हमें और चीज़ें जाननी हो कि हाँ भाई आप किस फ्यूल पे चलते हो, एरोप्लेन डॉट माइलेज हमने जान लिया, कलर जान लेते हैं अब इसका। ठीक है, इस प्रकार से जो भी जानना है हम जान सकते हैं। अगर इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से सारा जानकारी आ जाएगा। हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ डायरेक्ट वही कलर प्रिंट करा दिया है, तो पहले बार सबका वही कलर आएगा, क्योंकि हमने मतलब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है ना, पूरी क्लास की प्रॉपर्टी है ये। व्हीकल, इसके अंदर जो भी व्हीकल आए, हम कह रहे हैं कि वो ब्लैक ही कलर की हो, वो पेट्रोल पे ही चले और 10 ही माइलेज दे, राइट। तो ये डिफ़ॉल्ट इस क्लास की प्रॉपर्टी है। अब इसके जो बच्चे होंगे, इसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो सब उसी को अभी यूज़ करें, पर हम डेफिनेटली इसको चेंज कर सकते हैं। अब कैसे होगा वो मैं बताती हूँ, पहले आ जाइए इधर। तो हमने इतना तो समझ लिया ना, क्लासेस कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, इतना अगर क्लियर है तो एक बार प्लीज़ इसको पॉज करके नीचे आप लिख दो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड। ठीक है, ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड, मतलब मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ चीज़ें हो रही हैं। अभी तक आप लोगों ने काफ़ी सही से मुझे बताया है क्या कैसे आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। और आप लोगों ने इतनी ज़्यादा ज़िद करी हुई थी सर्टिफिकेट की ना, उसके लिए लिटरली मुझे काफ़ी मतलब एफ़र्ट डालना पड़ा है। और एक कंपनी है, उनसे टाई अप करके मैंने ये किया है। तो उनकी उधर ऐप में ये था कि मतलब देवर सेइंग कि अगर आप फ्री दे रहे हो तो सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं मिल सकता, मतलब मेरे स्टूडेंट्स को चाहिए, दे वांट सर्टिफिकेशन जो कि वो दिखा पाए, एक वैलिड उनके पास प्रूफ हो कि आता है पाइथन, राइट। तो फिर देवर सिंह की 1 रुपये डालो, 1 रुपये भी अगर हम करते तो हो जाएगा, और ये मैंने कहा 1 भी रुपये नहीं। तो दे हैव डन दिस। और इसमें जो है सर्टिफिकेशन आपको, आई थिंक जब आप इसको वो इनरोल कर लोगे ना, तो इसके
24 आवर्स ऐप आपको वो करना पड़ेगा डाउनलोड। 24 आवर्स या 48 आवर्स में आपके पास सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बहुत घबराना नहीं है, इसको मैं पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और आपके लिए एक जॉब रेडी किट भी मैंने प्रिपेयर कर दिया है। अब इसको ये पेड रखा गया है बिकॉज इसमें काफ़ी अगेन पूरी टीम का मेरा रिसर्च करके पूरा एकदम बारीकी से क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन और कई सारे कंटेंट इसमें आपके लिए इन्वॉल्व है, ठीक है। एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे, रिवीजन शीट और भी चीज़ें इसमें ऐड होती रहेंगी। तो ये छोटा सा आपके लिए इंटर्नशिप एंड जॉब रेडी किट है जिसका आप निचोड़ कर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, पहले ही बता रही हूँ, दिस इज़ पेड और अपना जो कोर्स है वो तो यार फ्री ही है, ठीक है। तो बिल्कुल सिर्फ ये मैंने एक्चुअली आपकी इतनी जो ज़िद थी ना सर्टिफिकेट चाहिए सिर्फ उसके लिए ये मैंने किया है। और मतलब हम मेरा तो मोस्टली ये रहता है कि हाँ मतलब नॉलेज रहे बढ़िया से एकदम दमदार तरीके से चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाकी शुरुआत में लगती है ज़रूरत, ठीक है, सर्टिफिकेशन वो इसलिए मैंने किया। चलिए आपकी नीड भी मैं समझ रही थी कि ब्लैंक है, ये है, वो है, तो हाँ ले लेना आप, ठीक है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जॉब रेडी किट आपकी आपकी मर्ज़ी इच्छा के ऊपर है, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली मैं मटेरियल तो आपको बढ़िया ही दूंगी यार, मतलब अगर फ्री में इतने अच्छे से चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ पर भी किट में आपको सब काम की चीज़ें मिलेंगी जो कि आप बढ़िया से पढ़कर अपना भविष्य उज्जवल करें, ठीक है। ऑल राइट, तो हमने देख लिया है क्लासेस कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स किस प्रकार बनाते हैं, इनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट मतलब अब मैं कभी भी एट्रीब्यूट बोलूँ तो आप समझ जाएंगे कि क्लासेस के अंदर जो हम डेटा डाल रहे हैं, जो हम वेरिएबल्स बना रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। बहुत बढ़िया, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे फट से कर लेते हैं। कह रहे हैं कि क्रिएट अ क्लास कार और ठीक है विद ब्रांड स्कॉर्पियो। आज ये करते हैं practice1.py। काफ़ी सरल और आसान एकदम क्वेश्चन है, बट हम लोग कर लेंगे सॉल्व इसको। अरे एक सेकेंड, वेट। क्लास कार क्रिएट करना है तो क्लास का हमें पता है, ऐसे क्रिएट कर लेंगे। और एट्रीब्यूट कह रहे हैं, एट्रीब्यूट ब्रांड, तो एट्रीब्यूट मतलब होता है कि भाई डेटा इसके अंदर हम क्या देंगे। तो ये लीजिए भाई, एट्रीब्यूट भी बना दिया, बस हो गया सॉल्व। ये यही करना था, राइट। अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, स्मॉल कार या फिर ऑब्जेक्ट 1 लिख लेती हूँ। ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू कार एंड ये ब्रैकेट, राइट। और अगर हमें जानना हो ब्रांड नेम ऑफ द कार तो कैसे जान पाएंगे हम, ब्रांड नेम इज और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे इसको, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे ऑब्जेक्ट 1 डॉट एट्रीब्यूट, ठीक है। इसको अगर आप रन करोगे तो आप यहाँ देख सकते हो ब्रांड नेम इज स्कॉर्पियो, ठीक है। ऑल राइट, ब्रांड नेम वैसे तो महिंद्रा है इसको, बट ठीक है फाइन। एनीवेज, क्रिएट अ क्लास लैपटॉप विद एट्रीब्यूट्स ब्रांड, रैम कितना है, प्राइस कितना है, और क्रिएट करो 2 ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट वैल्यूज़। अब ये मज़ा आएगा आपको, ठीक है। अब ये मज़ा आएगा, अब यहाँ पर हम समझेंगे जैसे इस केस में क्या हो रहा था हमारे साथ, हमने व्हीकल बनाया। अब ऐसा तो है नहीं कि सारी व्हीकल्स का कलर ब्लैक ही हो, राइट, कलर अलग अलग हो सकता है। तो वो सब कैसे हम करेंगे, आइए मैं समझाती हूँ आपको। practice2.py, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एकदम, नो डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, ध्यान से। आज के समय में ना डिस्ट्रैक्शन बहुत हो गया है आप लोग के पास। क्लास लैपटॉप बनाना है तो क्लास लैपटॉप, एट्रीब्यूट क्या क्या कह रहे हैं, ब्रांड। अब देखिए यहाँ पर भी लैपटॉप के अंदर में हो सकता है कि अलग अलग ब्रांड की चीज़ें आएँ, पर एक तरीके से डिफ़ॉल्ट हम लोग यहाँ पर चीज़ें लिख ले, यहाँ पे वैल्यू डिफ़ॉल्ट सबकी डाल देते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट रैम बाय डिफ़ॉल्ट 8 लिख देते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 8 GB। और प्राइस इज़ इक्वल टू, ये भी डिफ़ॉल्ट लिख देती हूँ इसमें, डिफ़ॉल्ट प्राइस 1 लाख, ठीक है। एट्रीब्यूट्स बन गए। अब ये देखिए जो कह रहा है इसमें, ये मज़ेदार है, क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट वैल्यूज़। इसको आप ध्यान से सुनना। आप ऑब्जेक्ट 1 इज़ इक्वल टू लैपटॉप, ठीक है। पर अगर यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट 1 डॉट ब्रांड प्रिंट करूँ तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी, राइट। पर इसने मुझे कहा है कि डिफरेंट वैल्यूज़ आपको क्या करनी है, डिफरेंट वैल्यूज़ देनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, ध्यान दो आप।
अब अगर मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि ऑब्जेक्ट वन का जो ब्रांड है, ऑब्जेक्ट वन डॉट ब्रांड, वो रहे ये ब्रांड जो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्या है ये, मैकबुक है, राइट। सो हम यहाँ पर मैकबुक लिख देंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट टू एक बना लेती हूँ मैं, ऑब्जेक्ट टू, या फिर लैपटॉप वन भी लिख सकते हैं, लैपटॉप वन। तो फिर यहाँ पे लैपटॉप वन लिखना होगा, लैपटॉप वन डॉट ब्रांड ये है। और लैपटॉप टू ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोसेस वही है, ठीक है। क्लास का नेम एंड ब्रेसेस, सिंपल सिंपल ब्रैकेट है ना। लैपटॉप टू ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट, इसका ब्रांड मैं चाहती हूँ वो हो जाए लेनोवो, ठीक है। ये लेनोवो मेरा पहला लैपटॉप था जिससे मैंने कोडिंग और ये सब शुरुआत किया था, ठीक है। सो लेनोवो, और इसने कहा है कि सारे दो ऑब्जेक्ट बनाओ और सबका वैल्यू जो है अलग अलग होना चाहिए। तो ब्रांड वैल्यू तो हमने अलग कर दिया, अब रैम भी हम लोग सारी वैल्यूज़ इसी प्रकार से अलग कर सकते हैं। लैपटॉप वन डॉट रैम इज़ इक्वल टू, इसको मैं रैम दे दूँगी 16 GB, ठीक है। और इसको मैं चाहती हूँ कि 8 GB जो डिफ़ॉल्ट है ना यही रहे, तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगी। लैपटॉप टू ऑब्जेक्ट का जो रैम है वो डिफ़ॉल्ट वर्क्स फॉर मी, तो वो वही रहेगा, ठीक है। और प्राइस भी जो डिफ़ॉल्ट है इनका 1 लाख, अभी मैं वही रहने देती हूँ। मुझे बेसिकली अभी ब्रांड मैंने चेंज, अगर आप चेंज करना चाहें तो लैपटॉप वन डॉट प्राइस, लैपटॉप टू डॉट प्राइस, इस तरीके से सारे ऑब्जेक्ट्स का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आप बेसिकली ये समझ गए हैं कि क्लास हमने बनाया, ठीक है। क्लास में हम जो वैल्यू डालते हैं एक तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अगर यहाँ पर कुछ ना दिया जाए, जैसे प्राइस मैंने यहाँ पे लैपटॉप वन का नहीं बताया, तो ये 1 लाख डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी रहेगी है, ठीक है। लैपटॉप टू का अभी प्राइस नहीं बताया, तो ये भी डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट 1 लाख प्राइस रहेगा इसका। तो इस तरीके से हम लोग क्लास का डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर ये एट्रीब्यूट के रूप में दे रहे होते हैं। यही पर्पज़ होता है क्लास के अंदर डेटा देने का, ठीक है। क्लास के अंदर डेटा देने का भी और केसेस मैं आपको बताऊंगी, फिर आप समझोगे कि इसके अंदर हम लोग क्यों वैल्यूज़ दे रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे हमने व्हीकल बनाया था, राइट। सो ये सब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रहेंगी। अब कार का यहाँ पर हम चेंज कर सकते थे, कार डॉट कलर इज़ इक्वल टू, क्या कलर दे सकते हैं, लड़कियों को पिंक पसंद होता है, पिंक इज़ फाइन, बट कार पिंक कलर की अच्छी लगती, कार ब्लैक की अच्छी लगती, बट फिर भी मैंने चेंज कर दिया, राइट। तो यहाँ पर मैं रन करूँगी तो ये पिंक हो गया, ठीक है। कार का कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। सो दिस वे हर एक ऑब्जेक्ट का जो है वैल्यू हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। इसको एक्सेस करेंगे एट्रीब्यूट को, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एट्रीब्यूट का नाम इज़ इक्वल टू जो भी वैल्यू आपको देना है, आप वो यहाँ पर आराम से प्रेम पूर्वक दे सकते हैं। अब प्रैक्टिस 2.py पे थे, राइट। हाँ, तो क्वेश्चन आपका यही था, क्लास लैपटॉप बनाना है एंड क्लास लैपटॉप बनाकर आपको दो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं जो कि हमने बना दिए। अब इसमें हम प्रिंट भी कर लेते हैं चीज़ों को थोड़ा, ताकि चेक हो जाए कि जो मैं बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ या फिर गलत बोल रही हूँ, राइट। सो प्रिंट हम लोग करेंगे यहाँ पर लैपटॉप ब्रांड, ठीक है। एंड किस तरीके से हम वैल्यू एक्सेस करेंगे, लैपटॉप वन ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एट्रीब्यूट का नाम, राइट, बिल्कुल सही। एंड इसी प्रकार यहाँ पर लैपटॉप वन ब्रांड यहाँ लिख देते हैं, लैपटॉप टू का ब्रांड यहाँ पर लिख देते हैं, एंड यहाँ पे लैपटॉप टू आ जाएगा। लेट्स प्रिंट इट। तो ये देखिए लैपटॉप वन का ब्रांड है मैकबुक, जो कि बिल्कुल सही है, और लैपटॉप टू का ब्रांड क्या है, लेनोवो, ठीक है, क्या है, लेनोवो। परफेक्ट, हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है और हम चीज़ों को समझ पाए हैं, राइट। अब यहाँ पे एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये जो था ये क्या था, ये हमारा एक तरीके से ऑब्जेक्ट के माध्यम से हमने एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज किया है ना। एट्रीब्यूट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये सब थी, और हमने ऑब्जेक्ट बनाकर ऑब्जेक्ट के माध्यम से इन एट्रीब्यूट को एक्सेस किया और इनको चेंज कर दिया। पहले इसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट थी, इसको फिर मैकबुक कर दिया, इसको लेनोवो कर दिया। ऑब्जेक्ट, ये जो प्रेसिडेंस होता है ना, यहाँ पर जो आप ऑब्जेक्ट बनाकर चेंज करेंगे इसकी प्रायोरिटी, इसका वेटेज ज़्यादा होगा कंपेयर टू क्लास लेवल पे जो वैल्यू दी गई है। इसीलिए डिफ़ॉल्ट ओवरराइड हो गया मैकबुक से, ठीक है, क्योंकि इसका महत्व ज़्यादा था। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम डॉट करके एक्सेस करें एट्रीब्यूट को और चेंज करें, दिस इज़ गिवन मोर सिग्निफिकेंस देन क्लास लेवल एट्रीब्यूट। ये चीज़ आपको ऐसे थ्योरी में पूछी जा सकती है कभी कभी। ये देखिए यही चीज़ है, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स वर्सेस क्लास एट्रीब्यूट्स। अब क्लास एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो कि सारे ऑब्जेक्ट्स शेयर करते हैं। कैसे,
लैपटॉप 1 एक ऑब्जेक्ट है, लैपटॉप 2 एक ऑब्जेक्ट है, लैपटॉप 1 भी ये तीनों एट्रीब्यूट को, तीनों वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। क्या लैपटॉप 2 तीनों वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकता है? बताइए। बिल्कुल कर सकता है। लैपटॉप 2 डॉट ब्रांड हम लिख सकते हैं और यहाँ पर आप जो चाहो वो एक्सेस कर लो। लैपटॉप 2 डॉट प्राइस भी और रैम भी, मतलब ये भी सब कुछ एक्सेस कर सकता है जो क्लास के अंदर है, राइट। सो जो क्लास लेवल पे एट्रीब्यूट्स होते हैं, यहाँ पे क्लास लेवल पे क्या एट्रीब्यूट हैं? एट्रीब्यूट 1 है ब्रांड, देन रैम एंड प्राइस, ठीक है। दीज आर शेयर्ड बाय ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स इनको एक्सेस कर पाते हैं, इतना बिल्कुल क्लियर है। जैसे क्लास स्टूडेंट बना, कॉलेज लिख दिया गया है यहाँ पर, तो देयर आर हाई चांसेस कि अगर हम एक ही लेट से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि एक कॉलेज लेवल प्रोजेक्ट है, एक कॉलेज है उसका एक प्रोजेक्ट क्या है बन रहा है, तो सभी स्टूडेंट का कॉलेज नेम तो सेम रहेगा, राइट। उनका नाम अलग हो सकता है, उनका क्लासेस अलग होंगी, हो सकता है उनका फेवरेट सब्जेक्ट अलग हो, सब कुछ अलग होगा, पर कॉलेज नेम तो सेम रहेगा एंड प्रिंसिपल नेम भी सेम रहेगा फिर अगर सेम ही कॉलेज से हैं, राइट। सो जो बेसिक मतलब सेम डिटेल्स रहते हैं अधिकतर वो क्लास के अंदर लिखे जाते हैं, बिकॉज सारे जो इसके ऑब्जेक्ट इसके बच्चे होंगे इस क्लास के, वो एक्सेस कर पाएंगे क्लास लेवल एट्रीब्यूट्स को, ठीक है जी, ओके। अब इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। इंस्टेंस एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होता है? दिस इज़ यूनिक फॉर ईच ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये यूनिक होता है, ठीक है। जैसे ये क्लास हमने बनाया है स्टूडेंट नाम का, कॉलेज हमारे लिए एक क्या है? कॉलेज हमारा क्लास लेवल एट्रीब्यूट है, क्लास लेवल एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, क्या है ऑब्जेक्ट? S1 और S2, राइट, और स्टूडेंट क्लास की मदद से बनाया है। अब आप कहोगे ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? सो लेट मी एक्सप्लेन यू क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इनिट कंस्ट्रक्टर जो है उसके माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। तो जब भी हम कोई हमारा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो आप चाहो या ना चाहो बिहाइंड द सीन्स एक मेथड कॉल हो रहा होता है और उस मेथड का नाम होता है क्या? इनिट मेथड। क्या होता है? इनिट मेथड। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो लेट मी शो यू। एक हम लोग इनिट डॉट py नाम का फाइल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक क्लास बना लेती हूँ मैं, क्लास स्टूडेंट। क्लास स्टूडेंट के अंदर एक एट्रीब्यूट लिख लेती हूँ, कॉलेज नेम, नहीं स्कूल नेम, स्कूल नेम लिख लेती हूँ। स्कूल नेम इज़ इक्वल टू ABC स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक इनिट जो कंस्ट्रक्टर है ये बना लेती हूँ, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं हम लोग? इसका सिंटेक्स यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इनिट यहाँ पर आपको सजेस्ट भी कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ नहीं करूँगी, एक तरीके से आपका सिर्फ फंक्शन है, डेफ हमने इस्तेमाल किया, फंक्शन का नाम इनिट है। इसके अंदर हमेशा ऑलवेज़ हमेशा सेल्फ पास करना पड़ता है, ठीक है। सेल्फ मतलब क्या मैं आपको ये बताती हूँ, अब ध्यान से देखना, घबराना नहीं है, सब आसान है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, whenever a new object is created I am called automatically, ठीक है। क्लास से बाहर आ जाते हैं, बाहर आ गए क्लास से, ये हमारा क्लास से बाहर आ चुके हैं। अब ऑब्जेक्ट 1 बनाती हूँ या फिर मैं स्टूडेंट 1 बनाती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट 1 इज़ इक्वल टू कैसे बनेगा? स्टूडेंट, ये बन गया, पहला ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं स्टूडेंट 2 भी बनाना चाहती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट 2 इज़ इक्वल टू, उसमें भी फिर क्लास का नेम एंड सिंपल ब्रैकेट। अब जब भी, अब मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पर कि जब भी हम लोग एक क्लास का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट ये नियम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। आप इसको लिखो या ना लिखो, ये कॉल होगा। अब यहाँ पर मैंने इसको लिखा है और इसके अंदर ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, तो जब मैंने ये बनाया तो इनिट विल बी कॉल्ड, इनिट मेथड, एक सेकेंड, इनिट मेथड विल बी कॉल्ड। अब शायद आप विश्वास नहीं करते कि इनिट मेथड कॉल होगा या नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा है। इसको रन करेंगे तो 2 बार, ये देखो, whenever a new object is created I am called automatically। जब ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया
तो ऑटोमेटिकली जब ये लाइन हम लिखते हैं क्लास नेम और ब्रैकेट, तो ये इनिट नाम का मेथड कॉल हो जाता है, ठीक है। और आप विश्वास नहीं कर रहे थे इसलिए मैंने ये लिखा। आप देख सकते हो ये कैसे प्रिंट हो रहा है, मैंने तो यहाँ पे इसको एक्सेस नहीं किया ना। हम अगर जैसे मैं ये करती हूँ प्रिंट, यहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट हमने नहीं दिए। अगर मैं प्रिंट करूँ प्रिंट ऑब्जेक्ट डॉट स्कूल नेम, तब तो जायज़ है कि हाँ ये स्कूल नेम यहाँ पे प्रिंट होगा, राइट, ABC स्कूल। पर अभी तो मैंने यहाँ कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया, तो ये प्रिंट कैसे हो रहा है? इसलिए प्रिंट हो रहा है बिकॉज जैसे ही हम ये लाइन लिखते हैं तो इनिट मेथड कॉल हो जाता है। अब अगर यहाँ पर आप इनिट ये मेथड हटा दोगे तब भी वो बैकग्राउंड में हो रहा होगा। यहाँ भी सिर्फ ABC स्कूल लिखा है इसने बिकॉज ये हमने लाइन लिखी है, परंतु बिहाइंड द सीन बैकग्राउंड में इनिट मेथड हमेशा कॉल होता है वेन एवर यू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। तो मार्क दिस एज अ रूल, जब भी, वेन एवर, जब भी, चाहे सोते हुए, जागते हुए, खाते हुए, पीते हुए, आप अगर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का, तो इनिट नाम का मेथड, और इसे इस तरीके से लिखा जाता है। ये स्टैंडर्ड नियम है और ये भी नियम है, इसके अंदर सेल्फ हमें पास करना होता है। ये सेल्फ आपको पता है क्या होता है? सेल्फ पता है क्या होता है? जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, जिस ऑब्जेक्ट के लिए इनिट कॉल होता है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पास हो रहा होता है सेल्फ के अंदर। सेल्फ मतलब कुछ नहीं है, सेल्फ मतलब ये स्टूडेंट 1 ये ऑब्जेक्ट है। नहीं मानते आप? मैं भी दिखाती हूँ। देखो, प्रिंट करो आप सेल्फ को प्रिंट करो आप सेल्फ को, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँ स्टूडेंट 1 को, सिंपल इसको, इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर प्रिंट करूँ, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। और मैं ये भी बता देती हूँ वैल्यू क्या आएगी। ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऐसा कुछ नहीं होती है, जिस मेमोरी, मतलब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो भी इसको मेमोरी मिली होगी, जो भी इसको मे बी XYZ 7 8 9 10 जो भी लोकेशन मिला होगा मेमोरी का, जैसे कि आपको एक रोल नंबर दिया जाता है, राइट, 72, मतलब जो भी होगा 1 2 3 4 8 7, सो इसको एक लोकेशन दिया जाता है, यही लोकेशन यहाँ प्रिंट होगा। एंड जब ये हम क्रिएट करते हैं तो क्या कॉल होता है? इनिट मेथड कॉल होता है और इसके अंदर ये पास होता है हमारा यही ऑब्जेक्ट। सेल्फ मतलब ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेल्फ मतलब अब जब ये बनाया हमने, तो यहाँ पर ये स्टूडेंट 1 यहाँ पास हुआ होगा, यही दोनों का सेम वैल्यू होगा। मैं आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ। ये देखो पहली बार हमने जब कैसे क्या हुआ होगा, यहाँ पर पहली लाइन ये है, राइट, पहली लाइन ये है। क्लास अगर मैं सिर्फ लिखूँ और कुछ ये सब ऑब्जेक्ट ना बनाओ, कुछ ना प्रिंट होगा, फिर कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। आप देख लो, रुको एक सेकेंड। अगर इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ, राइट, इसको कमेंट आउट कर दूँ एंड ये रन करूँ, यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट हुआ, देख सकते हो आप, नथिंग। क्यों? यहाँ पे प्रिंट था तो सही, यहाँ पे प्रिंट था तो सही, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ क्लास बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, ठीक है। क्लास के अंदर जो भी हमने मसाला लिखा हुआ है उसको भी एक्सेस हम ऑब्जेक्ट के माध्यम से ही कर सकते हैं। किसके माध्यम से कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट 1 हम जैसे ही बनाएंगे ये ऑब्जेक्ट, इनिट मेथड कॉल होगा। क्या कॉल होगा? इनिट मेथड। तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा, सबसे पहली लाइन ये आएगी, फिर सेल्फ की वैल्यू आएगी, ठीक है। इसके बाद हम इस लाइन पे आ जाएंगे तो फिर ये स्टूडेंट 1 वाली लाइन आएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये आ गया, ठीक है, जैसा मैंने कहा था ये लाइन रन होगी सबसे पहले, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनने वाली लाइन। अब यहाँ पर जैसे ही हम ये लाइन लिखते हैं, ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, तो इनिट नाम का जो मेथड है ये कॉल होता है। अब इसको अगर हमने क्रिएट किया हुआ है तो ये रन होगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन्स ये चलता ही है, हमेशा इनिट रन होता है। सबसे पहली लाइन ये प्रिंट हो गई, बहुत बढ़िया। इसके बाद सेल्फ की वैल्यू यहाँ प्रिंट हुई है, ये देखिए सेल्फ की वैल्यू, इसको जो लोकेशन दिया हुआ है 0x10 ये इसने प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद मैं स्टूडेंट 1 करके ये ऑब्जेक्ट का वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ। अब आप देखो स्टूडेंट 1 के बाद इसने सेम चीज़ लिखी है ना, इसका लोकेशन देखो, ये लोकेशन 0x10 बिल्कुल डिट्टो वही है, राइट। इसका अर्थ जो मैं आपको कह रही थी कि स्टूडेंट 1 जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास होता है, ठीक है। इतना हो गया, इतना सॉर्टेड हो गया। स्टूडेंट 1 ये वाली लाइन रन हो गई। अब जब हमने फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बनाया तो फिर से ये इनिट नाम का मेथड रन होगा। अब यहाँ पर सेल्फ में स्टूडेंट 1 नहीं, स्टूडेंट 2 पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने स्टूडेंट 2 पास हुआ होगा, ठीक है। जैसे ही ये लाइन हमने बनाई तो इनिट मेथड कॉल हुआ, तो पहले ये रन हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट 1 के बाद देखिए ये रन हो गया, ये व्हेनेवर अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। फिर प्रिंट सेल्फ के अंदर आपको पता है क्या प्रिंट हुआ? यहाँ पर सेल्फ के अंदर अब स्टूडेंट 2 ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन प्रिंट हुआ। अगर आप यहाँ पर
स्टूडेंट 2 प्रिंट करते हो तो सेम चीज़ प्रिंट होगी। ये देखो दोनों का लोकेशन बिल्कुल सेम है। इसका अर्थ ये है कि हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब ऑटोमेटिकली इनिट मेथड रन होता है। ये हमने साबित कर दिया, हमें पता चल गया क्योंकि ये प्रिंट हो रहा है, राइट। जब भी ऑब्जेक्ट बन रहा है तब ये प्रिंट हो रहा है। और हमेशा जब जो ऑब्जेक्ट बनेगा वही यहाँ सेल्फ के अंदर पास हो रहा होता है, ठीक है। सेल्फ अर्थात ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट एज इट इज़ यहाँ पास हो जाता है। ऑल राइट, बहुत बढ़िया, काफ़ी सही। init constructor basically this is a function that runs automatically whenever an object is created। यही मैंने आपको समझाया। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब भी हमने यहाँ पे जैसे स्टूडेंट 1 बनाया, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, जो भी बनाते हैं, अगर स्टूडेंट 3 यहाँ पर बनाएंगे तो फिर से ये इनिट मेथड रन होगा, ठीक है। तो इट इज़ अ फंक्शन दैट रन्स ऑटोमेटिकली वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द एट्रीब्यूट्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब समझिए आप, अब समझिए, ठीक है। सेल्फ तो हमेशा हमें देना ही है, ये नियम है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट 1 मैंने बनाया। अब मैं चाहती हूँ यहीं पे लगे हाथ, जब मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, जब मैं क्या कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, लगे हाथ में इसको इसका नाम देना चाहती हूँ। इसको मैं नाम दूंगी खुशी, ठीक है, और इसको मैं नाम दूंगी अंकित। आप दोनों लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अब इतने एक्टिवली आप लोग चीज़ें सीख रहे हो, एकदम मस्त तरीके से आप लोग के नाम याद हो गए मुझे, ठीक है। ये हमने किया, पर क्या ये रन होगा, बताइए। क्या अभी एरर आएगा इसमें, ठीक है। ये देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इनिट मेथड विल बी कॉल्ड, ये कह रहा है इनिट टेक्स 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 2 वर गिवन। मतलब क्या, तो ये कह रहा है कि इनिट सिर्फ एक पैरामीटर लेता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि है ये ऑब्जेक्ट का खुद, मतलब सेल्फ को लेता है, ये ऑब्जेक्ट को लेता है। पर यहाँ पर 2 पैरामीटर्स दिए गए, पर हमने तो एक दिया ना। हाँ, हमने बिल्कुल एक दिया, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये सेल्फ हमेशा लेता है। ये नियम है, इसका ये नियम है। आप कुछ यहाँ पर नहीं दोगे तब भी यहाँ पे ये सेल्फ ले रहा होगा। सेल्फ मतलब इस ऑब्जेक्ट को ले रहा होगा, राइट। तो हमें यहाँ पर एक नेम नाम का क्या करना होगा, नेम नाम का वेरिएबल डालना होगा, ठीक है। तो इससे यहाँ पर ये जो हम पास कर रहे हैं ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। अब इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, ये लाइन में कमेंट आउट कर रही हूँ, ठीक है। प्रिंट, अब इसको पता है कैसे एक्सेस करेंगे। जैसे हमने ऑब्जेक्ट 1 बनाया, राइट। ऑब्जेक्ट 1 ये है सेल्फ डॉट नेम, अरे सॉरी, सेल्फ डॉट नेम। एक बार सिंटेक्स यहाँ पर हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ही एग्जैक्ट हमें ये चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना हम। अभी मैं फिर से रिवाइज़ कराऊंगी, घबराइए मत आप, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं एक और वैल्यू मैं चाह रही हूँ कि स्टूडेंट का लगे हाथ जो है, मैं यहाँ पर क्लास या फिर कोर्स भी पास करना चाहती हूँ, जैसे बीटेक कर रहे हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगी कि ये बीएससी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डेटा भी मैं पास करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर कोर्स लिख दूँगी, ठीक है। और मैं चाहूँगी कि उस स्टूडेंट का, उस ऑब्जेक्ट का कोर्स भी मैं यहाँ प्रिंट कर दूँ। तो सेल्फ डॉट कोर्स हम यहाँ पर लिख देंगे। अब अगर मैं इसको रन करूँ, पता है क्या होगा। सबसे पहले चलिए क्लास बना है, ये हुआ है, ठीक है, बढ़िया है, सॉर्टेड है, समझ लेगा, वो रीड करेगा। कंपाइलर इसको कुछ करेगा नहीं, बस रीड कर लेगा कि हाँ ऐसे ऐसे एक यहाँ पर क्लास लेवल एट्रीब्यूट स्कूल नेम है, और यहाँ पे एक इनिट नाम का क्या है, इनिट नाम का मेथड है, ठीक है। अब स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट 1 हमने बनाया, तो जैसे ही ये बनेगा, ठीक है, वैसे ही इनिट मेथड कॉल हो जाएगा। इनिट में हमें सेल्फ तो हमेशा देना होता है, नियम है, इसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नेम और कोर्स डिटेल भी दे रही हूँ, एंड वही चीज़ मैं प्रिंट भी करा ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 1 का हमने डिटेल दे दिया खुशी, ये नेम यहाँ पास होगा, ये कोर्स यहाँ पास होगा। इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक एरर आ रहा है, और जो कि बिल्कुल जायज़ एरर है। क्या एरर कह रहा है, ये कह रहा है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का नेम नाम का कोई एट्रीब्यूट है नहीं। अब क्यों ये ऐसा कह रहा है मैं आपको बताती हूँ। हमने जल्दी में सीधे यहाँ प्रिंट करने पर ध्यान दिया, राइट। पर सबसे पहले जैसे यहाँ सेल्फ में स्टूडेंट 1 पास हुआ, राइट। सो हमें बताना होगा कि सेल्फ डॉट नेम
इज इक्वल टू नेम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए हमें ये कार्य करना होगा। हमें कहना होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पास हो रहा है, जैसे स्टूडेंट वन, तो स्टूडेंट वन का नाम इज इक्वल टू यहाँ पर जो भी नेम पास हो रहा होगा, जैसे खुशी, राइट, तो यहाँ पे खुशी आ जाएगा। उसी प्रकार से हमें बताना होगा कि उस ऑब्जेक्ट का जो कोर्स है, क्या है, जो कोर्स है इज इक्वल टू दिस कोर्स। अब यहाँ पर जो भी पास हो रहा होगा ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे बीटेक पास हुआ है तो ये बीटेक हो जाएगा। और यूजुअली हम लोग यहाँ पर इनिट मेथड के अंदर सिर्फ इतना करते हैं, जैसे सेल्फ तो यहाँ पर नियम अनुसार रहेगा ही, एंड इसके आगे जो हम पैरामीटर पास करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट का जो भी जानकारी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। एंड यहाँ पर ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि उस ऑब्जेक्ट का क्या नेम है वो नेम को असाइन करें, उस ऑब्जेक्ट का क्या कोर्स है वो कोर्स को असाइन करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रिंटिंग ऑपरेशन हम यूजुअली इनिट के अंदर नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा क्लास तो इतना है, राइट। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने डिटेल्स दे दी ऑब्जेक्ट बनाते हुए। जो प्रिंट वाला काम है ना, क्या प्रिंट करना है क्या नहीं करना है, वो हम लोग यहाँ पर करते हैं। जैसे स्टूडेंट वन डॉट कोर्स हम जानना चाहते हैं, फिर पहले नाम जानना चाहेंगे, स्टूडेंट वन नेम, ठीक है, ये उसका नाम हो गया। अब और हम उसकी जानकारी ले सकते हैं कि स्टूडेंट वन का कोर्स क्या है, किस कोर्स में उसने इनरोल किया है वो भी हमें जानना है। तो स्टूडेंट वन डॉट कोर्स यहाँ पर हम लिख देंगे एंड ये हमारा आसानी से प्रिंट हो जाएगा। उसी प्रकार इन स्टूडेंट का भी हम जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आइए इसको हम लोग सेम डिटेल यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट टू कर देंगे, स्टूडेंट टू, एंड यहाँ पर भी स्टूडेंट टू, ठीक है। तो जब ये वाला स्टूडेंट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो यहाँ पर क्या वैल्यू पास होगी, अंकित और बीएससी, तो यहाँ पर यही वैल्यू हमारी आ जाएगी आसानी से। अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही, स्टूडेंट वन का नाम खुशी है और बीटेक प्रोग्राम में वो इनरोल्ड हैं, और अंकित नाम है स्टूडेंट टू का एंड वो बीएससी प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। हम समझ गए हैं किस प्रकार से क्लासेस को बनाना है, ऑब्जेक्ट्स को कैसे बनाना है। इनिट मेथड हमने मास्टर किया, उसके अंदर सेल्फ हमें देना ही होता है। अब हम चाहे इनिट ना भी बनाए ना, तब भी ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है इस दौरान जो है आपका इनिट मेथड कॉल होगा। अब ये हम यहाँ पे पैरामीटर दे रहे हैं, तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम इनिट बनाकर ये सारा कार्य करें, नहीं तो इसको हम रन करेंगे अगर तो ये एरर आएगा। क्या कहेगा, इनिट मेथड विल बी कॉल, ये लिखा है इसने, ये कह रहा है कि कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है हमारा इनिट मेथड, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो जस्ट डेफ इनिट और यहाँ पे लाइक नथिंग रहता है, एम्प्टी। तो हमें ये कार्य करना आ चुका है, ऑब्जेक्ट बनाया हमने, इस प्रकार से यहाँ पैरामीटर दिया, इनिट मेथड के अंदर वो सब हमें पास करना होगा, ये असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। काफ़ी सही, यही चीज़ हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं, नोट्स आपको सब दिए ही जाते हैं, राइट। अब बात करते हैं मेथड्स की। अब क्लासेस के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स तो सीख लिया कि भैया एट्रीब्यूट इस तरीके से बनता है, पर अगर किसी क्लास की कोई हम चीज़ बना रहे हैं, जैसे स्टूडेंट क्लास या फिर व्हीकल क्लास हमने बनाया था, राइट, तो इसके अंदर एट्रीब्यूट्स के अलावा हमें कुछ फंक्शंस भी तो बनाने हो सकते हैं। जैसे हम डेफ स्टार्ट नाम का एक फ़ंक्शन बना सकते हैं, उसके अंदर हम बताएंगे कि दिस इज़ हाउ लाइक कुछ बता सकते हैं कि व्हीकल्स कैसे स्टार्ट होती हैं, कुछ मतलब कार्य करवाना हो, राइट। यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन यू प्रेस क्लच एंड एक्सीलरेटर देन व्हीकल इज़ स्टार्टेड, राइट, व्हीकल इज़ स्टार्टेड। तो इस तरीके से हम कुछ कुछ फंक्शंस बनाना चाह सकते हैं। तो इसी फंक्शन को, इन्हीं फंक्शंस को क्या कहा जाता है, कहा जाता है फंक्शंस इनसाइड द क्लास को मेथड्स कहा जाता है। यस, इनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, मेथड्स कहते हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो डेटा हम बनाते हैं, जो वेरिएबल क्लास के अंदर बन रहे होते हैं उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं, और क्लास के अंदर जो हम फंक्शंस बनाते हैं उनको हम लोग मेथड्स कह देते हैं, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। जैसे कि ये स्टूडेंट क्लास के अंदर ये तो चलो डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर, इनिट कंस्ट्रक्टर रहता है, ये भी मेथड ही है। यहाँ पर आप हेलो नाम का देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, हेलो नाम का एक फंक्शन जो है बना दिया है, सेल्फ पास कर दिया है, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो भी होगा, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हम करेंगे वो यहाँ पर पास हो रहा होगा, और सेल्फ डॉट नेम इस प्रकार से इन्होंने किया है। बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो हमने मेथड्स को भी समझ लिया है। मेथड्स बेसिकली क्लासेस के अंदर वॉट एवर फंक्शन यू क्रिएट इनसाइड द क्लास वॉट एवर फंक्शन यू क्रिएट दे आर कॉल्ड मेथड्स, एंड इनसाइड द क्लास वॉट एवर वेरिएबल यू क्रिएट, वॉट एवर डेटा यू क्रिएट, दे आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स।
बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो हमने जो शुरुआत में ये टर्म्स देखे थे ना, क्या देखे थे? क्लासेस हम समझ गए हैं कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट्स हम समझ गए हैं कैसे बनाना है। बहुत आसान है ऑब्जेक्ट बनाना, जस्ट नाम लिखना है अपने, और वो भी फुली छूट है, यहाँ पर फ्रीडम है। क्लास का नाम और सिंपल ब्रैकेट, राइट। एट्रीब्यूट्स हम समझ गए हैं, इन लोगों को एट्रीब्यूट कहते हैं। द वेरिएबल्स इनसाइड द क्लास आर कॉल्ड एट्रीब्यूट। मेथड्स मतलब द फंक्शंस इनसाइड द क्लास आर कॉल्ड व्हाट? मेथड्स आर कॉल्ड मेथड्स। ऑल राइट, वेरी नाइस, हमने ये सब पढ़ लिया। इंस्टेंस एट्रीब्यूट, क्लास लेवल एट्रीब्यूट पढ़ लिया। यहाँ पर क्लास लेवल एट्रीब्यूट्स हम कैसे बनाते हैं, राइट। इनिट पढ़ लिया, मेथड्स पढ़ लिया। ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग एक। क्रिएट क्लास स्टूडेंट दैट टेक 3 मार्क्स एंड हैज़ अ मेथड एवरेज। मज़ेदार क्वेश्चन है, आइए करते हैं, इससे आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस 3 बोल देती हूँ मैं, प्रैक्टिस 3.py। कूल, इसको क्लोज करेंगे। Create class student that takes 3 marks and has a method average। तो क्लास नाम का स्टूडेंट बनाना है हमें, बना लिया भाई। अब इसके अंदर 3 मार्क्स लेने हैं हमें और मेथड बनाना है एक। मेथड मतलब कि क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाना है। तो डेफ एवरेज, और यहाँ पर एवरेज हम फाइंड कर रहे होंगे, राइट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं मैं बताती हूँ, आ जाइए, क्लास के बाहर आ जाते हैं। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 इज़ इक्वल टू स्टूडेंट, या फिर स्टूडेंट 1 लिख देती हूँ यार, स्टूडेंट 1। और यहाँ पर 3 मार्क्स को हम कैसे पास कर सकते हैं? एक तो नॉर्मली हम ऐसे मार्क्स पास कर दें 67 ऐसे ऐसे करके, और फिर एवरेज निकालने, वो भी कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होगा। 67 मान लीजिए 100 का है तो 99, 98, 97, राइट। और इसको यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे और इसका एवरेज निकाल देंगे, ठीक है। परंतु, और हाँ, हमें यहाँ पर वो भी करना होगा, इनिट बनाना होगा, बिकॉज यहाँ पे हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें इनिट भी बनाना पड़ेगा। यस, यहाँ आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है इनिट बनाने का, तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो एक काम करते हैं, लिस्ट में पास कर देते हैं इसको, क्या कहते हो आप? स्टूडेंट का नेम पास कर देंगे। यहाँ पर हम कौन सा स्टूडेंट लें, कोई भी स्टूडेंट हम ले सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर आदित्य का नाम ले लेंगे, ओके, स्टूडेंट आदित्य। तो यहाँ पर इनिट में हम नेम दे रहे हैं, एंड और क्या दे दें, लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट के अंदर हम मार्क्स दे देंगे कि इनके क्या क्या नंबर आए, 90, 98, 99, ठीक है। ये हो गया लिस्ट। तो लिस्ट ऑफ मार्क्स लिख देती हूँ मैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ मार्क्स, ओके। और यहाँ पर और हम क्या कर सकते हैं जी, इसके अंदर हम लोग सेल्फ जो ऑब्जेक्ट है उसको बता दें कि कैसे क्या है। सेल्फ डॉट नेम इज़ इक्वल टू नेम, और सेल्फ डॉट लिस्ट ऑफ मार्क्स इज़ इक्वल टू लिस्ट ऑफ मार्क्स, ठीक है। ये हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन मेथड, इनिट मेथड के अंदर ये सब डाल दिया चीज़ें। अभी ये क्या कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड इन, हाँ ठीक है, ये फंक्शन इनकम्प्लीट है, तो इसलिए ये लोग थोड़ा कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें चाहिए। अभी आते हैं उस पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लास स्टूडेंट बना चुके हैं, इनिट मेथड हम लोग रेडी कर चुके हैं, जो कि मुझे बिल्कुल सही लग रहा है अभी तक, ठीक है। इसके अंदर हमने ये सब इनिशियलाइजेशन कर दिया है, नाम और बच्चे के 3 सब्जेक्ट के अंदर 3 मार्क्स लेने थे, राइट। अब इसका एवरेज निकालना है हमें, बहुत सही, ठीक है। एवरेज कैसे निकालेंगे बताइए? एवरेज निकालने के हमारे पास कई तरीके हैं। एक तो हमारे पास लिस्ट ऑफ मार्क्स आ रहा है, राइट। सर्वप्रथम तो नियम अनुसार हम लोग यहाँ पर सेल्फ लिख देते हैं, बिकॉज जो भी मेथड्स होते हैं क्लास के अंदर, मेथड्स होंगे उनमें हमें सेल्फ लिखना ही है, ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो नियम अनुसार सेल्फ लिख दिया हमने। अब हमारे पास, हमें पता है कि लिस्ट ऑफ मार्क्स आ रहा है, राइट। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, पूछिए क्या। हम लोग कह सकते हैं जैसे लिस्ट ऑफ मार्क्स है तो इस पर हम लोग फॉर लूप चला के एवरेज निकाल सकते हैं, राइट। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो फॉर ईच इन लिस्ट ऑफ मार्क्स, सेल्फ डॉट लिस्ट ऑफ मार्क्स करना होगा, सेल्फ डॉट लिस्ट ऑफ मार्क्स, ठीक है। सेल्फ डॉट लिस्ट ऑफ मार्क्स, सम निकाल लेते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस ईच, है ना। फॉर लूप और ये सब आपको सिखाया गया है भाई, यहाँ पर
फॉर लूप आई होप आप भूले नहीं हो, लूप्स वाले लेसन में था, लूप्स इन पाइथन। ठीक है, सब बढ़िया से सीखना है, कुछ ऐसे डाउट वाउट ना रह जाए, पुरानी चीज़ें भूली नहीं है, भूल रहे हो इसलिए मैं आपको कितना अधिक टाइम दे रही हूँ, आप रिवीजन कर सकते हो एकदम मस्त तरीके से। तो एवरेज मेथड के अंदर सेल्फ हमने इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, सेल्फ तो लिखना ही है। अब हमें लिस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया इस पर, फॉर ईच, यहाँ पे ईच आप ईच वैल्यू भी लिख सकते हो, फॉर ईच वैल्यू इन दिस लिस्ट, तो यहाँ पे भी ईच वैल्यू करना होगा। हम आइटरेट कर रहे हैं इस लिस्ट के ऊपर, तो सम इज़ इक्वल टू सम प्लस ईच वैल्यू से जब हम लूप से बाहर निकलेंगे तो हमें इस सब का सम मिला हुआ रहेगा, राइट। तो एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं आपको पता है, मैं बताती हूँ कैसे निकालेंगे आप। एवरेज इज़ इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 3, 3 मार्क्स, 3 मिल रहे हैं ना, हमें 3 मार्क्स मिल रहे हैं, और प्रिंट कर देंगे एवरेज इज़ एवरेज, ठीक है। दिस शुड वर्क। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में नेम पास किया और लिस्ट ऑफ मार्क्स पास किया, तो इसका ये इनिट नाम का जो कंस्ट्रक्टर है, मेथड है, वो यहाँ पे सेल्फ तो रहेगा ही, नेम और लिस्ट ऑफ मार्क्स ले रहा है, दोनों को इनिशियलाइज कर रहा है, बहुत बढ़िया। इसके बाद एवरेज मेथड के अंदर हमने यहाँ पर एवरेज पता करने के लिए सम ऑफ ऑल द नंबर्स निकाल लिया एंड देन एवरेज निकाल लिया, कूल, सॉर्टेड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एवरेज मार्क्स इज़ इक्वल टू, कैसे निकलेगा बताइए, आप बताइए। अब यहाँ पे पॉज करके आप बताइए हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि हमें एवरेज मिल जाएगा, बताइए। पॉज करिए और टाइम स्टैम्प के साथ बताइए भाई। आप लोग पता है क्लासरूम होता है ना, फिर मज़ा आता है आप लोगों से बात करने में बट ठीक है, स्टूडेंट 1 डॉट एवरेज मेथड को कॉल कर देंगे, दैट्स इट। अब इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे क्या रन हो रहा है, एक सेकेंड रुकिए, कुछ हमने गड़बड़ी करी है यहाँ पर, क्या गड़बड़ी करी है, स्टूडेंट हमने, ओके, स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट है, राइट, और ये हमारा मेथड है, अरे मेथड को ऐसे बुलाया जाएगा, राइट। अब रन हुआ है हमारा प्रोग्राम, और क्या क्या हमने गलतियाँ की हैं, लेट्स सी, देखते हैं, आइए देखते हैं क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं। स्टूडेंट 1 हमने ये चीज़ बना लिया, राइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी गई है, पर क्या, वो आइए हम लोग समझते हैं। सम इज इक्वल टू, ये तो सही है, ठीक है, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल सम वेयर इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद अ वैल्यू। बिल्कुल सही एरर यहाँ पर हमें दिखाया गया है। देखिए हमने सम इस्तेमाल कर लिया, पर सम को यहाँ पे बनाकर उसको ज़ीरो वैल्यू तो दे दें, शुरुआत में उसकी ज़ीरो वैल्यू होगी तभी तो फिर मतलब यहाँ पे बना देना चाहिए हमें सम, राइट। हमने जल्दबाजी में सम वेरिएबल बनाकर ऐसे ज़ीरो नहीं असाइन किया, सीधे हम काम में लग गए, तो ये एरर चला जाएगा। और दूसरा एरर क्या आ रहा है, एक तो चीज़ ये मैं आपको बताना चाहूँगी, हम लोग आज क्या नशे करके कोड लिख रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं एवरेज, तो यहाँ पे इतना सारा तमाशा करने की क्या ज़रूरत है, सीधे हम कॉल कर देते हैं फंक्शन को, राइट। ऑब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 1 डॉट एवरेज करेंगे, तो एवरेज के अंदर तो हम लोग प्रिंट सब कर रहे हैं, राइट। सो स्टूडेंट 1, इसीलिए कहा जाता है थोड़ा होश में, नींद में नहीं, होश में कोड लिखिए, एवरेज, परफेक्ट, इट शुड रन नाउ। देखते हैं, ये देखिए एवरेज इज़ 95, इसके क्या क्या मार्क्स हमने दिए थे, देखो 90, 98, 99, और इसका एवरेज हमारे पास आ चुका है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने आज काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं। अब देखिए स्टैटिक मेथड से एक चीज़ होती है, अगर आप बार बार सेल्फ लिखने से परेशान हो गए हैं, ठीक है, अगर आप ये सेल्फ नहीं लिखना चाहते हैं, तो आपको बस एक @स्टैटिक मेथड, ये जो कीवर्ड है, ये अगर आप लिख देते हैं तो फिर आपको छुटकारा मिल जाएगा सेल्फ लिखने से। क्या करने से, सेल्फ लिखने से आपको छुटकारा मिल जाएगा। फिर आप सेल्फ नहीं भी लिखेंगे तब भी ये चलेगा। अभी तो चलिए हमने कोड इस प्रकार लिखा है। तो बेसिकली स्टैटिक मेथड की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। स्टैटिक मेथड्स डू नॉट यूज़ सेल्फ कीवर्ड, दे आर यूज फॉर यूटिलिटी लेवल फंक्शंस। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी क्या है क्यों है। फिलहाल के लिए स्टैटिक मेथड्स, अगर आप सेल्फ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बस फंक्शन के ऊपर, मेथड के ऊपर आप स्टैटिक मेथड ये लिख दें एंड यू विल बी गुड टू गो, ठीक है।
बस हो गया। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा, जैसे एवरेज निकला वैसे ही इवन नंबर वैलिडेट का आप लिख लेंगे और एट द रेट स्टैटिक मेथड लिख लेंगे, तो सेल्फ नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए ऊप्स के आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं सिखाऊंगी। 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऊप्स के अंदर। क्या होते हैं? 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आ जाइए आईपैड के अंदर, मज़े से लिख के एकदम समझेंगे। और पता है ये मैंने जो है शुरुआत में जो हमारा प्रोग्रामिंग करना चालू किया था, तो एक सेकेंड, आईपैड का पासवर्ड भूल चुकी हूँ मैं। आज मेरा दिमाग स्लो चल रहा है ठंड की वजह से। ठीक है, खुल गया है। और यहाँ पर मैं क्या बताई थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपको पता है शुरुआत में जब मैंने कोडिंग चालू करना सीखा था, आई थिंक कौन सी लैंग्वेज थी वो याद नहीं आ रही मुझे, सी था या क्या था, तो उसमें जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखा था अच्छे से किताब के अंदर। तो ये सब मुझे समझ नहीं आता क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, इतना परेशान हो जाती थी ना मैं। एक ही चीज़ क्लासेस को मतलब खूब सारे पन्नों पे लिखना, क्लासेस क्या होता है, डेफिनेशन ही मैं इतने बार लिखा करती थी। पर चलिए सही है, मतलब आपके लिए थोड़ी चीज़ें आसान, आई होप आसानी से थोड़ा आपको समझ में आ रहा हो। सीधे किताब से पढ़ने पे ना दिमाग में एकदम वो काफ़ी रश्ड हो जाती हैं चीज़ें। मेथड्स यार कुछ नहीं है, वही क्लास के अंदर जो फंक्शन बना दिया उसको मेथड्स कह देंगे। स्टैटिक मेथड समझ चुके हैं। ऊप्स कॉन्सेप्ट देखिए, 4 जो है ना 4 पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। 4 पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। और ये सब सिर्फ शब्द कठिन है, मैं सही बता रही हूँ, सिर्फ शब्द कठिन है। अंग्रेज़ी के थोड़े कठिन शब्द इन्होंने पकड़े हैं। इसका मतलब बड़ा ही आसान है सबका। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है? इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, अगेन नाम से मत घबराइएगा, मैं हूँ आसान सब कुछ बनाने के लिए, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। ये इंटरव्यू में आपसे इतना निचोड़ के पूछा जाता है ना, थ्योरी है ये, कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इसको आप लोग नोट्स वोट्स बना के, डेफिनेशन मेरी जो नोट्स पीडीएफ है इसका भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला और वो जो एक पूरी पॉकेट बुक है उसमें भी सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन बता देती हूँ। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब पता है क्या होता है? शो ओनली द इसेंशियल डिटेल एंड हाइड द इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे कि आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फिर यूट्यूब यूज़ करते हैं, अब इसके बैकएंड में कितनी चीज़ें लिखी गई हैं। अब जिन लोगों ने मान लीजिए मेरा ऐप डेवलपमेंट वाला वो जो पूरा प्लेलिस्ट है, ये इससे ऐप बनाना सीखा होगा, उनको पता होगा कि हाँ भाई ऐप बनाने में कितना, ओके इंटरनेट नहीं कनेक्टेड है, सो ऐप बनाने में कितना कठिनाई, मतलब कितनी कोड और ये सब चीज़ें होती हैं। बट जब आप यूज़ कर रहे होते हैं ऐप को, जैसे ज़ोमैटो यूज़ कर रहे हैं, स्विगी यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल तो आप सभी लोग करते हैं राइट। हमारा व्हाट्सएप पे जो चैनल है आप लोगों ने वो भी ज्वाइन किया हुआ है। तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब है कि ओनली इसेंशियल जानकारी यूज़र को देना। जैसे व्हाट्सएप के अंदर ये ऐसे गोल गोल फोटो फाटो दिखती है, ऐसे चैट कॉल का प्रीव्यू दिखता है, इसके पीछे क्या क्या यूज़ होता है पता है? क्या होता है? रिसाइकलर व्यू होता है यूज़, इसके पीछे एक कार्ड व्यू है, ये काफ़ी सारा कोड और चीज़ें हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन है, शो ओनली द इसेंशियल डिटेल्स एंड हाइड द इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी। एग्जाम्पल के लिए आप ये बता सकते हैं, या फिर जैसे अगर हम कार वार चलाते हैं राइट, कार चलाते हुए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कार में क्लच दबाया, मैनुअल अगर गाड़ी है, क्लच दबाया, एक्सीलेटर दबाते हैं, ब्रेक करने के लिए क्लच ब्रेक करते हैं, तो ये सब हम कर रहे हैं। अब अंदर में क्या चल रहा है, इंजन के अंदर क्या वायर दब रही है, क्या धुआं निकल रहा है, क्या हो रहा है, वो सब हमें नहीं पता। तो कार मैन्युफैक्चरर ने इस प्रकार से चीज़ें करी हैं कि हमको सिर्फ मज़े से सिर्फ ऐसे एक्सेलरेट करना है, ब्रेक लगाना है, स्टीयरिंग को घूम 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 घुमाना है राइट। सो नॉट घूम घूम, मतलब आवाज़ नहीं आती है स्टीयरिंग घुमाने में, बट फिर भी सो मतलब वही है, समझ गए ना आप बात को। एब्स्ट्रैक्ट मतलब पता है क्या होता है? अगर अंग्रेज़ी में इसका हम लोग मतलब समझना चाहें, एब्स्ट्रैक्ट हिंदी में, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग इन हिंदी, तो इसका अर्थ होता है अमूर्त, ये तो काफ़ी कठिन हिंदी हो गई। ओके, मेरा संक्षेप, हाँ ये संक्षेप, ये थोड़ा मुझे समझ में आया। संक्षेप मतलब होता है कि किसी चीज़ को निचोड़ के मतलब समरी दे देना, मतलब आउटलाइन। ये देखिए आउटलाइन यहाँ पे लिखा हुआ है राइट। सारांश, एब्स्ट्रैक्ट देना, मतलब कोई बहुत कठिन चीज़ है उसको सीधे सीधे आउटलाइन दे देना, संक्षेप में बता देना, कम शब्दों में नीटली समझा देना। तो वही है एब्स्ट्रैक्शन, कि आप सिर्फ इसेंशियल चीज़ें यूज़र को दिखाएंगे, जो इसेंशियल फीचर्स है वही यूज़र को दिखाएंगे। ओनली द इसेंशियल डिटेल्स एंड इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी आप हाइड कर लेंगे। जैसे पाइथन के अंदर हम लोग इसेंशियल चीज़ें ही यूज़र को दिखाएंगे, बाकी अंदर में क्या कचड़ा पुचड़ा चल रहा है वो नहीं दिखाते हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड योर एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इनकैप्सुलेशन की बात करें तो इनकैप्सुलेशन का अर्थ होता है, जैसे
क्या इसके जो शब्द है ना वो सब भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है आउटलाइन देना, सारांश, समरी देना, सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी देना, इन कॉम्प्लेक्सिटी को छुपाना। तो इनकैप्सुलेशन का अर्थ होता है एक सिंगल यूनिट के अंदर सारे डेटा को, मेथड्स को रैप कर देना। तो हम लोग पाइथन में यही तो करते हैं। अभी हमने देखा कि हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास जैसे व्हीकल बनाया, राइट, क्लास व्हीकल बनाया। अब इसके अंदर हम लोग डेटा बना लेते हैं, एट्रीब्यूट्स बना लेते हैं। जैसे कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स इसके अंदर हम लोग दे रहे थे, फॉर एग्जांपल कलर बना लिया हमने, गाड़ी का नेम बना लिया, फिर मेथड्स बना रहे थे, राइट, कुछ मेथड्स बना सकते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और वो सब कुछ। तो इनकैप्सुलेशन मतलब होता है रैपिंग डेटा प्लस मेथड्स इनसाइड अ सिंगल यूनिट अर्थात क्लास, रैपिंग एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स इनसाइड अ सिंगल यूनिट क्लास। डेटा इज प्रोटेक्टेड यूजिंग प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं जिनके माध्यम से आप प्रोटेक्ट कर लेते हैं अपने डेटा को। बेसिकली इनकैप्सुलेशन मतलब होता है कि खूब सारे डेटा को, मेथड्स को एक छत के अंदर, एक क्लास जैसे हमने बनाया, ये क्लास बनाया, राइट, क्लास के अंदर हमने ऐसे फंक्शंस लिख दिए सारे। इसके अंदर हम लोग फंक्शंस नहीं, इसको मेथड कहेंगे, राइट, पाइथन के अंदर क्लासेस, ऊप्स वाले सब्जेक्ट के अंदर, चैप्टर के अंदर। तो ये सारे मेथड्स हैं जो क्लास के अंदर हमारे क्या होते हैं, क्लास के अंदर क्या होते हैं, फंक्शंस जो होते हैं उन्हें हम लोग मेथड्स कहते हैं। और इसी के अंदर अगर हम जैसे अकाउंट है, राइट, तो बैलेंस कितना है अकाउंट में, नेम क्या है, किसका अकाउंट है ये, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। तो इन सभी को एक छत के अंदर, एक सिंगल यूनिट के अंदर रखने को ही हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन हम समझ चुके हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ये, ठीक है। थोड़ा बहुत ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिया है ये आप इंटरव्यू में अपना उदाहरण के तौर पे समझा सकते हैं इनका मदद लेकर। अब देखिए इनहेरिटेंस मैं आपको समझाती हूँ। इनहेरिटेंस थर्ड टॉपिक है हमारा। इनहेरिट मतलब क्या होता है, जैसे इनहेरिट में भी खानदानी, अगर हम लोग ऐसी चीज़ें देखें तो जैसे बुज़ुर्ग दादा लोग होते हैं, उनका अगर कुछ अच्छी कमाई वगैरह है, उनका ज़मीन, जायदाद, गाड़ी का जो भी है वो उनके बच्चों को मिल जाता है, राइट। फिर उनके जो बच्चे होंगे उनको मिल जाता है, राइट। इनहेरिटेंस इसी को कहते हैं, राइट, एक की चीज़ें दूसरे को मिल जाएं। अब जिनके में बहुत ज़्यादा ऐसे ख़ानदानी रईस चीज़ें नहीं होती हैं, उनको खुद से मेहनत करनी होती है, सेल्फ मेड होते हैं वो लोग, जैसे आप और हम, ठीक है, सेल्फ मेड, हम लोग स्ट्रगल करके, मेहनत करके अपनी चीज़ें बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर व्हेन वन क्लास गेट्स द प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास, बेसिकली पेरेंट क्लास होता है, पेरेंट क्लास के जो सामान है वो बच्चे को ही तो मिलेगा, राइट। इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। अब ये कैसे होता है मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। तो इससे कोड रेपिटेशन से हम बच जाते हैं। चाइल्ड क्लास यूजेस एवरीथिंग जो कि पेरेंट के पास है, पेरेंट क्लास के पास जो भी है, ठीक है। तो जैसे व्हीकल नाम का हमने यहाँ पे पेरेंट क्लास बनाया, राइट, इसके अंदर ये स्टार्ट नाम का हमने क्या कर दिया है, मेथड डाल दिया है। अब ये पहला चाइल्ड क्लास है, क्या है ये, पहला चाइल्ड क्लास है। कैसे पता चल रहा है, क्लास कार के बाद इसके अंदर हमने व्हीकल लिख दिया, इसका मतलब व्हीकल इसके पापा हैं, इसके पेरेंट क्लास है ये, ठीक है। और इसके अंदर हमने ड्राइव नाम का मेथड बनाया और ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट यूज़ कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये इसके पापा का, इसके पेरेंट का मेथड है, ठीक है। तो ये पहला चाइल्ड क्लास है। ये चाइल्ड क्लास 2 है बाइक, बाइक के अंदर भी व्हीकल लिखा हुआ है, इसलिए हमें पता चल गया कि इसके पापा पेरेंट, इसके पेरेंट क्लास व्हीकल है। ये चाइल्ड क्लास 3 है जिसका नाम है ट्रक, और इसके अंदर भी इसके पापा व्हीकल हैं, ठीक है। तो ये सिंटेक्स होता है चाइल्ड क्लास बनाने का, पेरेंट हम ब्रैकेट के अंदर पास कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे हमने कार का ऑब्जेक्ट बना लिया, ये सिंटेक्स तो हमें पता ही है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सी डॉट स्टार्ट पेरेंट का क्लास है ये, पर ये ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि ये उसके, और बोलते हैं ना लोग ऐसे, बाप का ज़मीन है, तो वही चीज़ है, मतलब इसके पेरेंट का मेथड है ये। अगर हम यहाँ पर जाकर देखें, स्टार्ट जो है, स्टार्ट हमने सिर्फ व्हीकल के अंदर डाला है, स्टार्ट मेथड ड्राइव के अंदर नहीं है, स्टार्ट मेथड इसके अंदर, सॉरी, कार क्लास के अंदर नहीं है, पर फिर भी ये स्टार्ट भी यूज़ करेगा क्योंकि इसके पापा का है और ये इसका खुद का है, तो वो भी इस्तेमाल करेगा। सिमिलरली बाइक जो है ये भी अपने पापा से स्टार्ट मेथड लेगा, अपने पेरेंट्स से, एंड इसके पास जो खुद से बनाया है, इसने क्या बनाया है, बाइक के अंदर क्या बनाया गया है, राइड, तो वो राइड यूज़ कर रहा है। तो आई होप आप समझ गए हो। इनहेरिटेंस का जो है मीनिंग यही है कि वन क्लास, द चाइल्ड क्लास गेट्स द प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स ऑफ द पेरेंट क्लास, और ये क्लास बनाकर, क्या करके, क्लास हम लोग बना करके उसके अंदर ये पास कर देंगे पेरेंट क्लास को, तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो ये क्लास इस्तेमाल कर पाएगा बिना कुछ सोचे समझे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब फोर्थ
पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब पता है क्या होता है? हमने केमिस्ट्री उन सब में भी काफ़ी बार पॉली पॉली इस्तेमाल होता है। पॉली मतलब होता है मैनी, तो इसका कहीं ना कहीं कुछ मैनी से लेना देना है। देखिए, सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट क्लासेस। अब आप कहोगे क्या बोल रहे हो सौम्या दी, आज तो एकदम थ्योरी थ्योरी कर दिया। तो यार थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक ही फंक्शन नेम बट मेनी डिफरेंट बिहेवियर डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट कॉलिंग इट। जैसे कि अगर मैं साउंड बोलती हूँ तो साउंड डॉग के लिए क्या होगा? बार्किंग होगा, राइट। कैट के लिए म्याऊ होगा, काऊ के लिए मू मो माँ, मतलब जैसे वो होगा, राइट। सेम वर्ड बट डिफरेंट एक्शंस, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। कोड से मैं समझाती हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर डॉग नाम का क्लास है ना। उसके अंदर हमने साउंड मेथड बनाया, उसको मैंने कहा कि डॉग बार्क करता है। कैट नाम का क्लास बनाया, उसमें भी साउंड मेथड है, मैंने कहा कैट म्याऊ करती है। काऊ नाम का क्लास बनाया, उसके अंदर भी साउंड मेथड दिया। सबके अंदर साउंड मेथड है, देखना नाम सबके अंदर सेम है। इसके अंदर मैंने कहा काऊ मो ऐसा आवाज़ निकालती है, राइट। अब पॉलीमॉर्फिज्म ये यहाँ से आपको दिखेगा। अब अगर मैंने यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एनिमल्स नाम का एक लिस्ट बना रही हूँ। ये लिस्ट के लिए ये तो इस्तेमाल होता है, राइट। और डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बना, इस तरीके से ऑब्जेक्ट ही तो बनता है। अगर मैं लिखूँ एनिमल इज इक्वल टू डॉग तो ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं, राइट। अब इसके बाद हमने उस लिस्ट पर फॉर लूप चला दिया। अब ए डॉट साउंड जब मैं करूँगी, राइट, तो साउंड जो है हर एक क्लास के अंदर अलग अलग काम कर रहा है, राइट। अलग अलग काम कर रहा है, नाम वही है, नाम वही है, सेम वर्ड बट डिफरेंट एक्शन। वर्ड वही है, सेम वर्ड बट एक्शन सब में अलग अलग हो रहा है, राइट। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाकर अगर हम साउंड बुलाएंगे तो बार्क आएगा। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर अगर हम साउंड बुलाएंगे तो म्याऊ लिखाएगा। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर अगर साउंड को बुलाएंगे तो मू आएगा, राइट। सो बात वही है, पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ यही है कि सेम वर्ड बट डिफरेंट एक्शन। जैसे साउंड यहाँ पर शब्द सेम है बट हर जगह डिफरेंट एक्शन परफॉर्म हो रहा है। इसी का एक और उदाहरण है जो कि आप स्वयं समझ जाएंगे। डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट फॉर्मूला बट नाम एक ही है। एरिया सेम नेम बट मैनी एक्शंस। सर्कल का एरिया का अलग हिसाब किताब है, इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, राइट। अब जिसका भी ऑब्जेक्ट बनाओगे आप, जैसे अगर मैंने लिखा सर्कल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सर्कल, राइट। फिर मैंने कहा सर्कल ऑब्जेक्ट डॉट एरिया, तो यहाँ पर ये प्रिंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने कहा स्क्वायर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर क्लास का नाम है ना, और स्क्वायर ऑब्जेक्ट डॉट एरिया, तो यहाँ पर ये प्रिंट होगा। तो एरिया नाम वही है, सेम नेम बट डिफरेंट फंक्शंस, यही है पॉलीमॉर्फिज्म और कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि आप कर लीजिएगा। सिंपल वे टू रिमेंबर पॉलीमॉर्फिज्म, सेम नेम एंड डिफरेंट एक्शन, ठीक है। सेम मेथड नहीं बट डिफरेंट आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट। बहुत सही, बहुत बढ़िया, ये आपके पास प्रैक्टिस सेट है। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं, हमने क्लास बनाना सीखा, ऑब्जेक्ट बनाना सीखा, उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एट्रीब्यूट कहते हैं, मेथड्स उसके अंदर जो फंक्शन होते हैं उनको मेथड्स कहते हैं, और ये कंस्ट्रक्टर हमने देखा इनिट डिफ़ॉल्ट में इसके पास सिर्फ सेल्फ होता है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में इसके अंदर हम अपने हिसाब से वैल्यू दे देते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हुए, जैसे हमने खुशी, फिर उनका कोर्स और ये सब डिटेल्स दिया था, राइट। स्टैटिक मेथड अगर आपको सेल्फ इस्तेमाल ना करना हो, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सब हमने थ्योरी समझ ली है। बहुत बढ़िया भाई, काफ़ी सही तरीके से आप लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं, मुझे तो यार पहले बार में ये चैप्टर कभी नहीं समझ में आया था, ठीक है, मुझे बहुत कठिन लगा था, बट अगर आपको आ गया है तो आप अंडरस्टूड ज़रूर लिखिए, ठीक है। याद से लिखिए, अगर ये पार्ट आप देख रहे हैं तो ज़रूर से लिखिए। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग देखिए देख रहे थे, एंड आपको सारा जो है अगर किट वगैरह चाहिए तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इससे आप सीखेंगे, काफ़ी कुछ आपको मिलेगा इसमें। और मटेरियल्स मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, आपको मिल जाएगा, आपके काफ़ी काम आएगा इंटरव्यूज़ के लिए। जितना होगा निचोड़ के मैं इसमें आपको बेस्ट वैल्यू यार प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगी, ठीक है जी।
एंड आपकी ये जो ज़िद थी सर्टिफिकेशन की, उसके लिए ही मुझे एक्चुअली ये सब करना पड़ा है, ठीक है। इसमें बड़ा मेहनत, बड़ा प्रयास और पैसे लगाए हैं मैंने, ताकि आपकी वो ज़िद पूरी हो पाए सर्टिफिकेशन की। तो ध्यान से पढ़िए, सब पढ़िए। पहली बार में चीज़ें कठिन लगेंगी, पर हमें गिव अप नहीं करना है, हमें सीखते जाना है। और पाइथन सीखने के बाद हमें थोड़ा प्रयास करना है, अपना अच्छा एक डिसेंट पोर्टफोलियो वगैरह बनाकर थोड़ा हाथ पैर मारेंगे। पाइथन डेवलपर का अगर थोड़ा इंटर्नशिप वगैरह मिल जाए, ज़्यादा शुरुआत में छोटा बड़ा ज़्यादा नखरे नहीं दिखाने हैं। पाइथन डेवलपर का हम लोग इंटर्नशिप करने का प्रयास करेंगे। इतने सारे पोर्टल्स हैं, ठीक है, पाइथन डेवलपर इंटर्नशिप बिगिनर, इस टाइप का करके थोड़ा बहुत कुछ तो सीखने को मिलेगा, राइट। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको ओपनिंग्स वगैरह, यहाँ पे 295 इंटर्नशिप्स हैं पाइथन के अंदर। फिर हम धीरे धीरे इसमें एडवांस चीज़ें सीखेंगे। इसको सीख के आप AI ML डेटा साइंस किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। इतना आपने सीख लिया है तो बाकी सब चीज़ें भी हो जाएंगी, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब सच बताऊं तो इस लेक्चर के अंदर ना आपने इतना जो सीख लिया है, ये सब एकदम कोर, एकदम जो अत्यधिक महत्वपूर्ण पाइथन के अंदर जो चीज़ें होती हैं, आपने सब कवर कर लिया है। अगर मैं सही बताऊं तो ऊप्स जो है एक तरीके से लास्ट टॉपिक होता है। एक हमारा रिकर्जन रह रहा है, देखती हूँ वो मैं या तो इसके अंदर इस ऐप के अंदर, नहीं तो अपने यूट्यूब चैनल पर ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमें थोड़ा हाथ पैर मारना है इसको, और इस नॉलेज को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना है, ठीक है। मेरा ये ओपन सोर्स वाला भी देखकर आप पाइथन के जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है ना, उनमें भी कंट्रीब्यूट करना चालू कर सकते हो। ये गिट एंड गिटहब और इसी में ओपन सोर्स, ये दोनों, ये लेक्चर देखकर आप ओपन सोर्स करोगे ना, जैसे पाइथन की कम्युनिटीज़ वगैरह होती हैं, उसको आप उसमें जो डिटेल में बताया, ये तो मैं बहुत हल्के में बता रही हूँ, ठीक है। आप इसमें जाकर समझेंगे तो आपको क्लियर होगा मैं क्या कह रही हूँ। पाइथन की जो ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ है उसको ज्वाइन करें, उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट वगैरह करें, अपनी थोड़ी पहचान बनाएं, समझेंगे आप। मतलब ग्लोबल बड़े बड़े डेवलपर्स वहाँ पर आते हैं, मतलब पूरी दुनिया भर से, ठीक है। तो आपकी खुद आंखें खुलेंगी, दिमाग खुलेगा, आपको चीज़ें थोड़ा समझ में आएंगी। बाकी देखिए मैं तो हूँ ही, जितना होता है मैं आपको बेस्ट बताती हूँ, ठीक है। ऑल राइट, तो आप ये देख लेना, इंटर्नशिप और जॉब रेडी किट इस्तेमाल कर लेना आप जब इंटर्नशिप और उन सब के लिए जाना हो। एंड इसमें अपना ये तो वही है जो अपना यूट्यूब पर है, ठीक है। इसके अंदर मैं कोशिश या तो करूँगी आपके लिए, इसके अंदर नहीं, ये किट के अंदर और प्रोजेक्ट वाले ट्यूटोरियल्स डाल दूँगी, ठीक है, ताकि थोड़ा आपका और भी रियल वर्ल्ड टाइप का प्रोजेक्ट वगैरह आ जाए। तो भाई मुझे आशा है कि सारा कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अगर हाँ तो नीचे अंडरस्टूड जरूर लिख दो आप। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग।